मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि का कोई पुरुष, स्त्री, जातक या जातिका 10 ऐसे कौन से राज हैं जो वो सारी दुनिया से छिपाने का कार्य करता है या करती है, परंतु वो हकीकत होती है उनके व्यक्तित्व की। आज ये तो इस एपिसोड की बात हो गई, ये पूरी श्रृंखला हमने तैयार की है। यदि आप अपनी राशि से संबंधित या किसी अपने की राशि से संबंधित ऐसे ही 10 रहस्य जानना चाहते हैं तो आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। साथियों, इसका विशुद्ध उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम अपनों के प्रति या शायद स्वयं के प्रति भी जो हमारी समझ है उसको विकसित कर सके, जीवन को बेहतर बना सके। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव। धनु राशि के जातक एक प्रकार से बड़े ही संतुलित जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही प्रखर होता है। वो छिछले स्तर पर नहीं बल्कि गहरे पानी पैठ, ये उनके जीवन का सिद्धांत होता है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके व्यक्तित्व की, या जिसको हमने नाम दिया है राज का, वो ये है कि ये जब भी जीवन में पहला प्रेम करते हैं उसका ये इजहार नहीं कर पाते। और मजेदार बात यह है कि ये जीवन भर उसका मलाल लेकर के तो घूमते हैं, परंतु वो किसी को या बहुत सारे लोगों से इस बात को वो शेयर नहीं करते हैं। साथियों, दूसरा राज है कि जब भी धनु राशि का जातक जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा उसको असफलता मिलेगी। और इसका ठीक उल्टा इनके साथ में होता है। जब भी ये साथ में बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, बड़ा उद्देश्य लेकर के चलते हैं, कोई बड़ी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको सफलता मिल जाती है। गुरुदेव का इनके ऊपर वरद हस्त है ये। साथियों, इनके व्यक्तित्व की जो तीसरी विशेषता है कि या तो ये काम करेंगे ही नहीं, बैठे हुए हैं आराम से, घंटों हो सकता है सोए हुए हैं, काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, परंतु यदि कोई कार्य ये हाथ में लेंगे तो फिर उसको एक प्रकार से इतना जैसे कि कोई इनको काम की लत लग गई हो, रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये दोनों ही बातें इनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथियों, धनु राशि की जो चौथी विशेषता है वो ये है कि धनु राशि का जातक या जातिका बंदिशों में नहीं रह सकता। उसको किसी भी प्रकार के आप डायरेक्शन देंगे, दिशा निर्देश देंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। वो कार्य अपना सर्वश्रेष्ठ तभी कर पाएगा जो स्वयं अपने मन से वो करना चाहता है। पांचवी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि धनु राशि का जातक अपने संबंधों को भुनाने में बड़ा माहिर होता है। किस संबंध को कहां पर कैसे यूज में लेना है, एक उपकरण की तरह, एक औजार की तरह, ये यदि सीखना हो तो आप धनु राशि के जातक से सीख सकते हैं। साथियों, बात करते हैं छठे बिंदु की। जैसा कि पूर्व में ही बतलाया कि धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं। तो धनु राशि का जो जातक है वो बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी फिलोसोफर के कभी सफल नहीं हो सकता। वो प्रयास करता है परंतु उसको सफलता तभी मिलती है जब वो अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ता है, अपने मार्गदर्शक के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। अगली विशेषता, अगला जो राज है बड़ा थोड़ा सा विचित्र सा है कि लगभग 30 वर्ष की आयु तक ये व्यक्ति इमोशनल होते हैं।
सारे डिसीजन इमोशनल ढंग से लेते हैं, परंतु 30 या उसके बाद में ये ज़बरदस्त ढंग से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है एक तरीके से पूर्ण रूप से बदल जाता है, पूर्ण रूप से करवट ले लेता है। साथियों, इनकी 8वीं विशेषता या राज ये होता है कि ये बड़े दूरदर्शी होते हैं। आपने धनु राशि का संकेत भी देखा होगा, सिंबल, कि वो एक धनुर्धर है। अब धनुर्धर जो है वो बहुत दूर देखता है, क्योंकि उसको तीर जो है उसका निशाना बहुत दूर मारना है। धनु राशि में जो सिर का हिस्सा है वो मनुष्य का है, परंतु जो धड़ है वो एक घोड़े का है। तो बहुत दूर की सोच करके ये चलते हैं, अपने आसपास वालों को भी ये अपनी योजना की, अपनी प्लानिंग की भनक तक नहीं लगने देते हैं। तैयारी पूरी रखते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे लड़ने की, उससे सामना करने की पूरी तैयारी इनकी सदैव बनी रहती है। साथियों, 9वीं विशेषता है कि ये अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, करना चाहते हैं, परंतु कभी जताते नहीं। इनकी मर्जी होगी कर देंगे, उसका ये कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। एक और बड़ा ही विचित्र सा राज इनका है, जो कि इस एपिसोड का आज अंतिम राज है, वो ये है कि धनु राशि का जातक जीवन में ट्विस्ट पसंद करता है। जीवन के जो खतरनाक मोड़ हैं उनको ये एंजॉय करते हैं, जबकि एक आम व्यक्ति चाहता है कि एक सरल और सीधी सड़क की तरह जीवन है, चलता जाए। इनको मजा नहीं आता, जब तक ट्विस्ट नहीं आता जीवन में, इनको जीवन का रस नहीं मिलता है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आगे के जो राशियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है आकाश जी का, जो कि उन्होंने राजस्थान से लिखा है, और आपने लिखा है कि आप लंबे समय से तनाव से, पीड़ा से और जो मानसिक पीड़ा है उससे ग्रसित हैं, तो आखिर क्या कारण है और समाधान क्या है। देखिए, चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश है, 6ठे भाव में जाकर के बैठा है। चंद्रमा मन सो जातक होता है। व्यक्ति के मन का, मस्तिष्क का कंट्रोल, भावुकता का कंट्रोल, उसके भावनाओं का कंट्रोल, इमोशंस का सारा मन के अंदर होता है। तो जब तक मन मजबूत नहीं होगा, देखिए मन कमजोर होगा तो व्यक्ति बहुत आसानी से अवसाद में, तनाव में चला जाता है। तो मन को मजबूत बनाने के लिए प्रातः काल आप अपनी जो चंद्र नाड़ी है, जो बायां स्वर है, जो लेफ्ट नासिका है, उससे ही आप श्वास लें, प्रश्वास छोड़ें। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप करें। जो दाहिना नथुना है उसको आप बंद कर दीजिए और जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो बाएं नथुने से ही करिए। इससे आपकी जो चंद्र नाड़ी है, जो बायां स्वर है, वो सक्रिय होगा और मन आपका शीघ्र ही मजबूत हो जाएगा। और सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं जिनको भी लगता है कि तनाव जरूरत से ज्यादा वो लेते हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु राशि की, चर्चा की 10 राज की। तो धनु राशि के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।